Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Now I will start today chapter number 4 class 6 English. Before you read, in 1997 an Indian American Kalpana Chawla, हमें पढ़ना है पहले क्या इन 1997 में क्या हुआ था। एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, एक इंडियन अमेरिकन कहते हैं उन लोगों को जो इंडिया से अमेरिका में चले जाते हैं और वहाँ पर सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं, उन्हें इंडियन अमेरिकन कहते हैं। वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबाउट द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। तो ये जो थी कल्पना चावला किसका हिस्सा थी? वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू यानी जो ग्रुप गया था, जो क्रू गया था इंटरनेशनल अबाउट द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। जो स्पेस शटल था यानी स्पेस में जाने वाला जो यूँ समझ लीजिए मिशन था, उसमें ये हिस्सा थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। वो पहली औरत थी या महिला थी जो इंडिया से मतलब इंडिया की थी और वो स्पेस में गई थी। ठीक है। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। तो सेकंड जो मिशन था वो असल में सक्सेस नहीं हो पाया था। तो उसी के बारे में ये तमाम जो स्टोरी है इसके एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, इनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। चलिए, ये यहाँ पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट है, ये न्यूज़ रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड। कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। शी नेवर ड्रीम्ड यानी मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा था। एज अ चाइल्ड इन करनाल, जब मैं छोटी थी करनाल में जब मैं छोटी थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दैट शी वुड अक्रॉस द फ्रंटायर्स ऑफ स्पेस, कि मैं स्पेस में जा पाऊंगी या जाऊंगी, इस तरह के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college। ये बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने अलाउड किया her to attend engineering college। ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स हैं उनको अलाउ किया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करें। आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएट हो गई टैगोर स्कूल से, उसके बाद वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया कि वो आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। लेकिन आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जब उन्होंने साइंस की डिग्री हासिल कर ली, तो उसके बाद उन जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो चाहती थी, तो अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन कौन था? फ्रॉम हर फादर, उनकी फादर की तरफ से ही क्या था? ग्रेट अपोजिशन था, यानी वो नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई कराएं। तो आगे देखते हैं। अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शी वेंट यानी वो गई, शी वेंट फ्रॉम फॉर अ मास्टर डिग्री, वो गई अपनी मास्टर डिग्री के लिए। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गई। और शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और कुछ समय बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the, कल्पना चावला थी एस्ट्रोनॉट जो ब्लास्ट से पहले लॉन्च पैड कैनावेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनके लिए कि वो सक्सेसफुल मिशन में शामिल थे इन स्पेस, जो स्पेस में गया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with the staff at the needy
space center as they watched the Columbia lift off. और जो उनकी फैमिली थी वो भी चीट कर रही थी, यानी उनकी हौसला अफजाई कर रही थी वहाँ से, इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, अलॉन्ग विद स्टाफ, जो उनका स्टाफ था उनके साथ मिलकर। और जब वो कोलंबिया लिफ्ट ऑफ कर रही थी तब, लिफ्ट ऑफ मतलब छोड़ना, उड़ना। कल्पना was born in करनाल हरियाणा but was a naturalized US citizen। कल्पना पैदा तो कहाँ पर हुई थी? करनाल में। करनाल जो हरियाणा में है, करनाल में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी। और वहाँ ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद, जब हम वहाँ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद ग्रीन कार्ड हासिल कर लेंगे और फिर हमें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की वहाँ। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन। और उन्होंने शादी की किससे? जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पैरी हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी की। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplane, single engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. तो उन्होंने लाइसेंस हासिल किया प्लेन उड़ाने के लिए, और आखिर में वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मतलब उन्हें सर्टिफाइड हो गई वो, कि भाई फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहते हैं जो मतलब इंस्ट्रक्शन दे फ्लाइट के लिए। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब वो पायलट बन गई, क्वालिफाइंग हो गई एज अ पायलट, तो कल्पना ने दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, जो क्या था? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। जो क्या था? नासा का शटल प्रोग्राम था, यानी स्पेस में जाने का प्रोग्राम जो था उसमें। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज, उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। सबसे पहले वो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मतलब उन्हें हायर किया गया एट नासा में। In 1994, she was selected by NASA for training as a astronaut. कब? 1994 में उन्हें जो है सेलेक्ट किया गया नासा की तरफ से, जो ट्रेनिंग होती है एस्ट्रोनॉट्स की, उसके लिए। ठीक है। When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब उनसे पूछा गया It was like being a woman in her field, she replied. कि भाई तुम एक औरत हो तो आपको कैसा लगता है? उनका रिप्लाई क्या था? She replied, I really never ever thought. उन्होंने कहा really, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा ऐसा। While pursuing my studies or doing anything else, जब मैं पढ़ाई कर रही थी और स्टडीज़ एंड डूइंग एनीथिंग एल्स, जो भी कुछ कर रही थी मैं, मेरे कभी ख्याल नहीं गुजरा दैट आई वॉज अ वुमेन, कि मैं एक औरत हूँ। दैट वॉज आई वुमेन। और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटी सी सिटी से हूँ। और अ डिफरेंट कंट्री, और मैं किसी और कंट्री से हूँ। अ प्रेटी much had my dreams like anyone else, और मेरा भी एक खूबसूरत सपना था, मेरा हर एक की तरह। my dreams like anyone else, जो सबकी के होते हैं उसी तरह मेरा भी एक सपना था, like anyone else, and I followed them, और मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है, उनको फॉलो किया, जो सपने थे उनको फॉलो किया। and people who were around me, जो भी मेरे आसपास लोग थे, फॉर्चुनेटली यानी वो ऐसे थे, मतलब ये इत्तेफाक था। फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी, वो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते थे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और वो कहते थे कि बस जो तुम चाहती हो करो, कैरी ऑन करती रहो कंटिन्यूसली। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours
and 34 minutes long. अब ये 15 दिन का मिशन था, जो उनका फर्स्ट स्पेस मिशन था, वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का लंबा सफ़र था उनका, जो स्पेस में था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड, इस दौरान उन्होंने क्या काम किया? अर्थ के चक्कर लगाए. कितने? 252 अर्थ के चक्कर लगाए. और इस चक्कर लगाने में उन्होंने कितना सफ़र तय किया? ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर सफ़र तय किया. 252 टाइम्स उन्होंने अर्थ के राउंड लगाए. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट. और इस जो यूनिट था इनका, जो आपका क्रू था, इसमें इंक्लूड थे कौन? जापानीज और यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट. ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉट और थे कल्पना चावला के अलावा. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज pollinating and plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips. और वहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करने गए थे किस तरह के? जैसे कि वहाँ अगर हम कोई चीज़ पैदावार करना चाहें, यानी खेती करना चाहें, तो क्या कोई चीज़ उगाई जा सकती है या नहीं उगाई जा सकती है? क्या वहाँ कोई ऐसा मेटल है जिससे हम बेहतरीन चीज़ें बना सकें, या कोई मेटल स्पेशल हो वहाँ पर, कोई मिल जाए हमें, तो हम मतलब ऐसी चीज़ें रिसर्च करने गए थे वो. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने गए थे. और कंप्यूटर चिप्स अगर कोई बन सके वहाँ पर, ऐसी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट्स करने गए थे. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. और इन सब में कितना खर्च हुआ था? $56 मिलियन खर्च हुए थे. और ये पुरानी बात है, तो पुराने वक्त में पैसा बहुत महंगा था. ठीक है, तो ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ. ऑन द सैटरडे में क्या हुआ? रात को, व्हेन द न्यूज़, जब न्यूज़ आई अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, कोलंबिया डिजास्टर यानी कोलंबिया के तबाह होने की, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ. वहाँ पर शॉक यानी शॉक लगा लोगों को, और उन्हें यकीन नहीं हुआ. ये कोलंबिया का एयरक्राफ्ट है. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. तो वहाँ क्या था? वो जो थे सब उनकी सबकी नींद ख़राब हो गई थी, यानी मतलब नींद उड़ गई थी. वो सभी जो है बैठे हुए थे, स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न सेट्स, और टेलीविज़न सेट्स के सामने बैठे हुए थे. और वो चाहते थे, वो उम्मीद कर रहे थे, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव, वो किसी तरह सर्वाइव कर जाएं, यानी वो बचकर निकल जाएं किसी तरह उससे. अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट लिखती हैं, शी वाज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी. इट टेक्स एनोरम्स एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. वो कहती हैं ये बहुत बड़ी एबिलिटी की ज़रूरत है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. एंड यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. आपको ज़रूरत होती है बहुत सी चीज़ों की, यानी हर चीज़ की ज़रूरत होती है जानने की, तभी आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं. फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी आपको बायोलॉजी की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर आगे. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, और उसमें भी सुपर स्पेशलाइजेशन होना मस्ट है. यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यानी पूरे वर्ल्ड की, यानी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. सुपर एंड हर अचीवमेंट इज़ ओवर इंस्पायरिंग, यानी उनकी जो अचीवमेंट थी वाकई में ओवर इंस्पायरिंग थी, जो दूसरों को इंस्पायर करने वाली थी. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस यंग्स के लिए. द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला
a girl from a small town who touched the skies. कल्पना चावला एक फ्रॉम अ गर्ल स्मॉल टाउन यानी एक छोटी सी जगह से थी, बट उसने अपना जो सपने थे और आसमानों को छुआ था। ठीक है। had become an inspiration in a message that she sent from about the space shuttle। और उसने जो मैसेज भेजा था कहाँ से, शटल से, कोलंबिया, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, और वो भी अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ में थे। कल्पना said the path from dreams to success doesn't exist, यानी जो पैथ है, जो हमारे सपने हैं वो सक्सेस होते हैं उसके रास्ते पर। May you have the vision to find it, the courage to get onto it, यानी आपको नज़रिए की ज़रूरत है, उस नज़रिए की जो उस तक आपको ले जाए। courage to get onto it। ठीक है। wishing you a great journey, और उन्होंने कहा कि आप मतलब विशिंग की उनको, यानी मुबारकबाद दी कि आप ग्रेट जर्नी करें। देयर विल surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। देयर विल श्योरली मतलब यहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, श्योरली यानी श्योरिटी के साथ कि वो स्टार्ट करेंगे जर्नी फुलफिल ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी, और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।